गाजीपुर से पुनीत कुमार त्रिपाठी पत्रकार की रिपोर्ट। यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु का बयान। आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। दयाशंकर, आजम के नाजायज साम्राज्य का तिलस्म टूट गया है। दयाशंकर, शिवपाल अपने को बदले तो बीजेपी सोचेगी। दयाशंकर, अखिलेश के परिवार में रिश्ते मौसम की तरह बदलते हैं। दयाशंकर, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। दयाशंकर मिश्र, शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने आजम खान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। राज्य मंत्री दयाशंकर ने कहा कि आजम के नाजायज साम्राज्य का तिलस्म टूट गया है। शिवपाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शिवपाल अपने को बदले तो बीजेपी सोचेगी। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश के परिवार में रिश्ते मौसम की तरह बदलते हैं। दयाशंकर मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने पहुंचे थे। शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर, आजम खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उनसे कांग्रेस, शिवपाल जैसे तमाम लोग मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस रणनीति से बीजेपी को कोई नुकसान या? आजम खान के कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। अपने कहा जाता है ना कि गलत नीतियों के चलते, गलत सोच के चलते, गलत फैसलों के चलते उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था जो गलत नाजायज़ था। ज़बरन ज़मीन कब्जा करके उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी कर लिया था जो अपने ही समाज के लोगों को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी गैर को सताया हो, अपनों को सता के अपनों को परेशान करके उन्होंने एक ऐसा तिलस्म विकसित किया था। वही तिलस्म टूटा है, परेशान है और उनके कुछ भी करने से समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अखिलेश यादव और आजम खान में तलखियाँ बढ़ती जा रही है इस समय। कब रिश्ते बनते हैं उनके, कब टूटते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। तो परिवार में उनके खून के रिश्ते भी रोज़ सुबह शाम मौसम की तरह बदलते हैं। तो हम गैरों से उनके रिश्ते कैसे हैं इस पर कोई टिप्पणी करने से अच्छा है कि उनको जो हो रहा है होने दिया जाए। पिछले दिनों ये उम्मीद जगी थी कि शिवपाल यादव अपने पुत्र के साथ भाजपा में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्या लगता है आगे? अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों में देश के साथ अगर वो खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उनमें उनका भरोसा पैदा होगा तो पार्टी ज़रूर सोचेगी। लेकिन उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो दोनों तरफ नहीं चल सकते। अपने मन के, अपने विचारों को और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को उनको सुन के काम करना पड़ेगा। अगर वो परिवर्तित करते हैं अपने आप को तो स्वागत है। मंत्री जी, सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई थी, लगभग 1 महीने हुआ है। बनाई थी नहीं, योजनाओं पे डिस्कशन हो चुका है। फाइनल रूप मुख्यमंत्री जी ने पूरा सारे विभागों ने अपना कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है कि वो क्या करना चाहते हैं। फाइनल मुहर लगनी बाकी है। जो ही वो फाइनल कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी कैबिनेट, फिर वो समाज के सामने आ जाएगा। वो लक्ष्य सिर्फ 100 दिन का नहीं है, 100 दिन का है, 6 महीने का है, 2 साल का है और पूरे 5 साल का है। समयबद्ध तरीके से सबका निर्धारण किया गया है।